लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल मास रिलेशनशिप। और पार्टिकल मास रिलेशनशिप अगर हम फॉर्मूले से देखें तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। इट्स मीन्स कि जब हम पार्टिकल मास रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे तो मोलर मास जो है वो नेसेसरी होगा, यानी कि सब्सटेंस जो भी सब्सटेंस होगा उसका नाम जो है वो बहुत ज़रूरी होगा। लेट सपोज सब्सटेंस आपके पास क्या क्या हो सकता है, इसकी एग्जांपल में है लेट सपोज कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ सब्सटेंस, वाटर इज़ अ सब्सटेंस और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ सब्सटेंस। तो जो भी सब्सटेंस है उसका फार्मूला, उसका नाम होना बहुत ज़रूरी है टू फाइंड आउट द पार्टिकल मास रिलेशनशिप। यानी कि पार्टिकल अगर हम फाइंड आउट करें तब भी ये नेसेसरी होगा, और अगर हम मास की कैलकुलेशन कर रहे हैं तब भी ये नेसेसरी होगा। तो सिंपल है, यहाँ पे जो भी मास रिक्वायर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी। लेट सपोज हम इसको और थोड़ा डिस्कस करते हैं। मेरे पास जो है वो मास जो है वो एक्स ग्राम्स हैं, और मोलर मास मैं ले लेता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड में हैज़ अ सब्सटेंस ले रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44, और ये हमारे पास जो है वो फिक्स्ड है 44 ग्राम पर मोल। दिस इज़ द मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे हम पार्टिकल मास रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक साइड पे हम नंबर ऑफ पार्टिकल लिख देते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल, और मोलर मास तो फिक्स्ड है। तो हमारे पास मास क्या, मास भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब मास के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं कि मास क्या होगा। लेट सपोज कि हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो है वो हमें कैलकुलेट करने हैं, और मास जो गिवन है मेरे पास 22 ग्राम्स गिवन है, 22 ग्राम्स गिवन है, और मुझे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मालूम करने हैं। तो ये याद रखें कि 22 और डिवाइडेड बाय 44 आंसर आ जाएगा 0.5। तो 0.5 टाइम्स एन ए, 0.5 टाइम्स एन ए, या आप लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स एन ए। अगर मैं इस फॉर्मूले में इन सारी वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट भी करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 22 डिवाइडेड बाय 44, 44 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर दैट इज इक्वल्स टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो ये 1 टाइम कैंसिल होगा और ये 2 टाइम कैंसिल होगा, तो मेरे पास आंसर आएगा 1/2 टाइम्स ऑफ एन ए। तो इस तरीके की मास की हम कैलकुलेशन करते हैं। लेट सपोज कि मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ 88, मास का 2 टाइम्स कर रहा हूँ, या मैं 2 टाइम्स ऑफ इट्स मोलर मास कर रहा हूँ। तो 2 टाइम्स ऑफ मोलर मास इज 88। अगर मास मेरे पास 88 होगा तो मैं मेरे पास यहाँ पे आंसर आएगा पार्टिकल में 2 टाइम्स ऑफ एन ए, 2 टाइम्स ऑफ एन ए, यानी कि एवोगाड्रोस नंबर के 2 टाइम्स ये वैल्यू होगी। आई होप सो मैंने आपको बहुत क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपके फिर भी कोई जो है क्वेरीज़ हों तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।